अब देख लो बोल क्या रहा है। 9वां है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना बोला है? 49 है। और प्रथम 17 पदों का योग कितना बोला है? 289 बोला है। तो इस श्रेणी के प्रथम n पद ज्ञात कीजिए बोला है। तो हम लोग मान के चलते हैं, माना, क्योंकि हम लोग को श्रेणी थोड़ी दिया है, हम लोग मान के चलेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद क्या है? श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर कितना है? हाँ, सार्वंतर d है। तब कैसे कैसे लोगे देखो, हम लोग को बोला प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो प्रथम 7 पद मतलब A7 बराबर कितना हो जाएगा? 49। तो दूरी हम करो 49, इसी को हल करोगे तो कैसा हो जाएगा S7 का? तो सूत्र होता है ना SN का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यही सूत्र होता है। अब जैसे n के जगह में 7 है, तो जहां जहां n है वहां वहां 7 जाएगा। ये देखो आ गया, मतलब ये हो जाएगा S7 का इतना वैल्यू हो जाएगा 7/2 कोष्टक में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 49। इसको ले जाओ उधर, तो ये हो गया 2a, 7 में से 1 गया कितना बचा? 6, और d इसको उधर लेके जाओगे 49, तो बटा में है, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा? 7, है ना? कैसे होता है जान रहे हो? अब देखो इन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन निकाल देते हैं, तो बचेगा a प्लस कितना? 3d, 2 1 कम 2, 2 3 6, इससे कटा दो 7 7 49 और 2 का 2। अब देखो a प्लस 3d, इधर का 2 इधर का 2 खत्म, तो कितना बचा? 7। नहीं समझ आएगा तो 2 को पक्षांतर कर देना इधर, तो बटा 2 आएगा, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो 7 ही बचेगा। समझे? इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक ऐसे ही 17 पद का निकलेगा, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे घटाएंगे तो डी का मान निकलेगा, है ना? अब देखो क्या कह रहा है, अब प्रथम 17 पदों का योग कितना बोला है? 289 बोला है, तथा प्रथम 17 पदों का योग कितना बोला है? 289। अब ये कैसा होगा? सूत्र में ऐसा होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद बराबर 289। अब n के जगह में 17 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सब जगह खतरा खतरा आ जाएगा। ठीक, अब आगे है देख लो, 17/2 रहा, इसको उधर लेके जाओ, तो ये हम लोग का 289, 17/2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/17 हो जाएगा। 2a का 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16 और d, तो ये हो जाएगा 16 और d। समझे? इसमें से 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 1 कम 2, तो a बचा, और 2 8 16 बराबर, इसका इधर भाग दे दो इसको इससे, 17 बार में चल देगा सीधा, क्योंकि 17 गुणित 17 करोगे 289 आता है, 17 बार में चला जाएगा। गुणित कितना है इधर? 2 है। समझे इतना? अब देखो a प्लस 8d, अब 2 को उधर लेके जाओगे तो 17 गुणित 2 बटे 2 होगा, मतलब सीधा सीधा 2 और 2 खत्म, तो a प्लस 8d बराबर कितना आ जाएगा? खाली अपने पास 17। इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 एदे है, समीकरण 2 एदे है, दोनों का हम लोग खेला लीला करेंगे। समीकरण 2 माइनस क्या कर दोगे? 1, तो समीकरण 2 माइनस कहां से? 1 से। अब हल कर दो, समीकरण 2 माइनस 1 कर दो, क्योंकि 17 बड़ा है 7 छोटा है, तो 2 को पहले लिख दो, a प्लस 8d बराबर 17, और इधर कर दोगे a प्लस 3d बराबर कितना? 7। चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, शुरू वाला झंडी मुंडी हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5d। 17 में से 7 जाएगा तो 10, तो d बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा? 5। ये इधर आएगा, तो अब d का मान कटा दो, 5 1 कम 5, 5 2 10, d का मान कितना आया? अब d का मान को कहां रखोगे? समीकरण 1 में, है ना? तो d का मान कहां रखने पर? हाँ, तो a का मान निकलेगा समीकरण 1 में रखने पर। रख दो भैया चुपचाप, d का मान समीकरण 1 में रखोगे, कितना है? a प्लस 3d है ना, तो a प्लस 3 और d के जगह में कितना रखोगे? 2 कोष्टक में, बराबर इधर कितना है? 7,
तो a प्लस 3 दूने 6 बराबर कितना 7। a बराबर 7, ये उधर जाएगा तो -6, तो a का मान कितना आएगा 1। आ गया? जी हाँ भैया आ गया। अब देखो, अब a और d का मान आ गया। हमको क्या बोला है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। अतः श्रेणी के प्रथम क्या n पद, n पदों का योगफल बोला है, गोगफल लिखा थे, योगफल। तो ये हो जाएगा एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n पद का बोला है तो n तो n ही रहेगा, a और d का हमको मान रखना है ना। तो एस एन का एस एन कर देते हैं, n बटे 2 का n बटे 2, 2, a का मान कितना रखोगे 1 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना रखोगे 2। अब देखो फिर n बटे 2, 2 एक कम 2, धन इसका गुणा कर दो, 2 का n से करोगे तो 2n होगा, और 2 का 1 से करोगे 2 एक कम 2, चिन्ह माइनस का माइनस, प्लस 2 माइनस 2 खत्म। हमारे पास क्या बचेगा, n बटे 2 गुणित कितना बचेगा 2n, 2 से 2 खत्म, तो हम लोग के पास क्या बचा n गुणित n, मतलब क्या बचेगा n का वर्ग। और ये हम लोग का क्या चल रहा है एस एन, मतलब श्रेणी के n पदों का योगफल कितना होगा n का वर्ग होगा। आ गया ना आंसर? हाँ, ये नोट कर लो, चलो नोट करो कहां कहां धनिया मिर्चा लहसुन डाले हैं उसको। देखो 10वां, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a b और कितना है 2a है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल कितना होगा 3ab बटे 2b माइनस a इंटू में है ना। तो देखो श्रेणी का योगफल बोला है कितना आएगा हम लोग का, मतलब श्रेणी का योगफल जो a से निकालेंगे ना वो आएगा 3ab बटे कितना बोला है 2 है और b माइनस a है, ये हमको सिद्ध करके देना है। तो पहले तो इसका वैल्यू चाहिए हमको n का मान, हमको दिया क्या क्या है देखो समझो उसी को। हमको दिया है प्रथम पद a का मान दिया है ना, और दिया है द्वितीय पद दिया है, मतलब द्वितीय पद से हम लोग प्रथम सार्वंतर d निकाल सकते हैं, मतलब वो भी हम लोग को क्लियर कर दिया। l का मान भी दे दिया अंतिम पद का, तो हम लोग का n का मान आराम से निकल जाएगा सूत्र से। कौन से वाला, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र से। l भी दिया है, a भी दिया है, d भी दिया है, सीधा हम लोग का आ जाएगा। इधर उधर करके हल करेंगे तो फिर n का मान आएगा, तो n पदों का योगफल वाला निकालोगे सूत्र तो डायरेक्ट ही आ जाएगा हम लोग का। ठीक, चलो देखो बना के अब समझा करो पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या क्या है, किस किस चीज का जरूरत है और हमको जिससे हमारा मान निकले। सूत्र याद रहेगा तो सब बनेगा, सूत्र याद नहीं रहेगा तो कोंदा भरा हो कुछ नहीं बनेगा, है ना। देखो हम लोग को बोला है, दिया है, हम लोग करेंगे 10वां है हल, हम लोग का दिया है प्रथम पद a बराबर कितना है a, और द्वितीय पद कितना बोला है, द्वितीय पद b बोला है, तो हम लोग का सार्वंतर कितना निकलेगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब b माइनस क्या करोगे a, तो ये हम लोग का क्या निकला सार्वंतर निकला, मतलब d का वैल्यू हम लोग का निकला है ये b माइनस a। ठीक, अब हम लोग को बोल रहा है अंतिम पद कितना बोला है 2l है, तो अंतिम पद l बराबर कितना है 2a है, ये हम लोग का अंतिम पद। ठीक, तो हम लोग सूत्र निकालेंगे सीधा, l बराबर अंतिम पद दिया हो तो l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है, मान कर रखो l के जगह में कितना रखोगे 2a बराबर इधर a का तो a है प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना रखोगे b माइनस a रखोगे। अब देखो इसको पहले इधर मत लाना, ये पहले आएगा क्योंकि ये इसके साथ अभी गुणा में है, ये स्वतंत्र है, इसको इधर लाओगे तो 2a में से माइनस क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यहां बचेगा n माइनस 1 इंटू बी माइनस a बचेगा, 2a में से एक ठो a जाएगा तो एक ठो a बचेगा, और n माइनस 1 और बचेगा b माइनस a। अब इसको इधर ले आओ, अब गुणा में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो b माइनस a बराबर n माइनस 1। हमको केवल n का वैल्यू चाहिए तो हमको केवल n का मान चाहिए,
तो n बराबर कितना हो जाएगा, देखो इधर कितना है a और बटे b माइनस ए, तो a बटे b माइनस ए है, प्लस -1 इधर आएगा तो +1 होगा, +1। समझे? अब देखो इसका लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम हो जाएगा b माइनस ए, इसमें नहीं है तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा मिसाइल जैसे, तो इसका तिर्यक गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा b माइनस ए। हो गया। अब प्लस ए माइनस ए खत्म, तो बचेगा b बटे b माइनस ए। ये किसका मान आया? n का मान आया। अब हम लोग श्रेणी का कौन सा ज्ञात करेंगे? n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। अतः श्रेणी का योगफल a से n बराबर कितना हो जाएगा? n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम पद से निकाल सकते हैं क्या? अंतिम पद में अगर हम लोग डालें a से n बराबर n बटे 2 a प्लस एल, तो n का मान रखोगे हम लोग का, हाँ कति है, हाँ आ जाएगा वर्ग आ जाएगा, b बटे b माइनस ए उसका बाबू, और a का a और l का कितना हो गया, हाँ आ गया। चलो अंतिम पद में डालेंगे, सीधा आ जाएगा। ये इतना बड़ा काहे डालोगे, जब हमारे पास l दिया है अंतिम पद, तो सीधा अंतिम पद से ही निकालेंगे। चलो ठीक। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है? अंतिम पद जब दिया हो तो n बटे 2 कोष्टक में a प्लस क्या होता है? l, यही सूत्र होता है। मान को रखते हैं a से n बराबर, n का मान कितना रखोगे? इतना रखोगे, b बटे b माइनस ए, ये तो n का मान है और बटे 2 है, तो यही 2 यहां पर गुणा हो जाएगा, ये 2। समझे? n का मान ऊपर में रखे हैं, अब बटे 2 है तो ये नीचे आ गया, बस और कुछ नहीं। ठीक। अब देखो a का मान कहां से आएगा? कहां से आएगा? a का मान a दिया है तो a ही है प्रथम पद। l का मान कितना आया है? 2a, तो यहां पर कितना कर देंगे? 2a। अब देखो b बटे 2b माइनस ए गुणित 2a और a कितना हो गया? 3a। अब 3a का गुणा इधर कर दो सीधा सीधा, तो a से n बराबर 3a का गुणा इससे करोगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 3ab और नीचे में आएगा 2 और b माइनस ए। यही तो सीधा करना था हमको। नोट कर लो चलो।